हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी योद्धा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों को चुंबक के बारे में बताऊंगा। चुंबकीय ऊर्जा क्या है, चुंबकत्व क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको मैं सिर्फ ऐसे बता दे रहा हूँ, नॉर्मली जान लीजिए, क्योंकि चुंबक के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। थोड़ा उसकी क्रियाविधि के बारे में बता दूंगा, किस तरह से कार्य करता है, इसके गुण क्या हैं, उपयोग कैसे है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए चुंबक क्या है। चुंबक वह है जो किसी भी लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करे, चिपकाए अथवा दिशा के बारे में पता लगाए, वह चुंबक कहलाता है। ठीक है, जैसे लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जो चुंबक होती है, इसको जो है इसके माध्यम से अगर लौह वस्तुओं को जो अपनी तरफ आकर्षित करती है, जो ऊर्जा आकर्षित करने में निकलती है, मतलब जो आकर्षित करने में ऊर्जा निकलती है, उसे चुंबकीय ऊर्जा या चुंबकत्व कहते हैं। ठीक, अब ये जानिए कि चुंबक के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, चुंबक के प्रकार जान लीजिए। चुंबक के आपके जो है इसमें दो प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक चुंबक, ये देखिए, दूसरा है कृत्रिम चुंबक। ठीक, प्राकृतिक चुंबक के बारे में जान लीजिए। प्राकृतिक चुंबक क्या है? एशिया माइनर, एक एशिया माइनर है ना, जो एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान में, ये एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान में जो है गहरे भूरे रंग का एक खनिज पाया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है तो और वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह एक ऐसा खनिज है, जब इसे लटकाया जाता है तब यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है जाके। अतः इसके माध्यम से दिशाओं का ज्ञान किया जा सकता है। चूंकि उत्तर दक्षिण दिशा मालूम हो गई तो अन्य दिशाओं को हम निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे कृत्रिम चुंबक के बारे में। कृत्रिम चुंबक में देखिए क्या है, वह चुंबक जो कृत्रिम वृद्धियों द्वारा बनाया जाता है। कृत्रिम वृद्धियों मतलब कि मानव द्वारा जो बनाया जाता है ना, वह चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक के जो प्रकार हैं उनको थोड़ा जान लीजिए। पहला प्रकार है आपका, देखिए, क्षण चुंबक। ठीक, तो क्षण चुंबक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आयताकार क्षण के आकार की चुंबक को क्षण चुंबक कहते हैं। आयताकार जो होती है क्षण, उसी के आकार का चुंबक होता है, किसी लोहे को आकर्षित करता है, वह क्षण चुंबक है। अब अगला देखिए आपका गोल ध्रुव की चुंबक। गोल ध्रुव की चुंबक में क्या होता है, जिन चुंबकों के सिरे गोल होते हैं उन्हें गोल ध्रुव चुंबक कहते हैं। मतलब आप देखते होंगे कहीं जो चुंबक जो है गोल टाइप में होते हैं, उन्हें हम गोल ध्रुव चुंबक कहते हैं। आप देखे होंगे रेडियो वगैरह में जो चुंबक लगे रहते हैं, ये अधिकतर जो है गोल ध्रुव चुंबक ही लगाए जाते हैं। तो ये जो है गोल ध्रुव चुंबक के अंतर्गत आएंगे। नाल चुंबक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अगला हमारा प्रकार है नाल चुंबक। तो नाल चुंबक किसे कहते हैं, इससे जान लीजिए। यह चुंबक घोड़े की नाल के आकार के होते हैं, अतः इन्हें नाल चुंबक कहते हैं। ठीक, जो घोड़े की नाल आप देखे होंगे उस टाइप में होता है, अतः इसे नाल चुंबक कहते हैं। अब जान लीजिए अगला। देखिए अगला क्या है, चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई कैसे होती है इसको जान लीजिए। एक वज्र की बनी हुई नुकीली सुई में एक नोक, मतलब एक वज्र की बनी हुई नुकीली सुई के बीच में एक नोक पर इस प्रकार अंकित कर देते हैं कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने क्षैतिज धरातल में घूम सके। यह सुई चुंबकीय सुई कहलाती है ना। आपने देखा कि एक वज्र की बनी हुई नुकीली सुई के बीच में एक नोक पर इस प्रकार अंकित कर देते हैं कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने क्षैतिज धरातल में घूम सके। यह सुई चुंबकीय सुई कहलाती है। ठीक है, अब आपने इसको देख लिया। अब अगला देख लीजिए आप, दिक् सूचक जो है, ये सुई जो है, इसके बारे में दिक् सूचक मतलब दिशा को बताने वाली सुई होती है, यानी इसके बारे में थोड़ा। इस सुई को एक डिब्बे में बंद करके ऊपर तांबे का ढक्कन लगा देते हैं
जिससे हवा का कोई प्रभाव न पड़े। इसे दिक्सूचक भी कहते हैं, जो कि ये हमें दिशाओं का बोध कराती है। अर्थात हम इससे जिस जगह ले जाएंगे वो आपको जो है ये दिक्सूचक सुई के माध्यम से ये मालूम हो जाएगा कि किस दिशा में उत्तर है, किस दिशा में दक्षिण है। तो उत्तर अगर दक्षिण मालूम हो गया, आप खुद दिशाओं का पता लगा सकते हैं पूर्व पश्चिम क्या है। ठीक है, अब आप चलिए विद्युत चुम्बक के बारे में। विद्युत चुम्बक क्या है? नर्म लोहे की छड़ पर वार्निश लगाकर तांबे का तार लपेटकर जब तार में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो लोहे की छड़ में चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत चुम्बक बनती है। ठीक है, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग विद्युत घंटी, तार, यंत्र तथा मोटर आदि बनाने में, मतलब जो है नर्म लोहे की जो छड़ होती है उस पर जब वार्निश लगाकर तांबे का जब तार लपेटा जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो जो चुंबक का कार्य करता है। ठीक है, उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस स्थिति में अगर उसको लटकाया जाए तो वो जो है यह होगा कि वह भी उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होगा ना। तो ये भी इस चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब अगला जान लीजिए इसके गुण के बारे में थोड़ा। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। मतलब जो सजातीय ध्रुव मतलब एक ही समान प्रकार के ध्रुव होंगे उसमें प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकार के ध्रुव जो होंगे विजातीय जो होंगे, विजातीय मतलब विपरीत, एक जो है एन ध्रुव होते हैं ना, तो एक यन होगा एक यस होगा, तो इस प्रकार में जो है आकर्षण होता है। और अगर यन ध्रुव मिलाया जाए तो इस समय प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब देखिए अगला जान लीजिए। चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जो प्रेरण के द्वारा जो होता है चुंबकत्व उसमें उत्पन्न कर देते हैं चुंबकीय पदार्थों से। ठीक है, अगला देख लीजिए। यदि किसी चुंबक को रेशम की डोर से बांध कर, अगर चुंबक है उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो भी चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आप। यदि किसी चुंबक को तोड़ दिया जाए तो कभी भी अकेले ध्रुव प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब उसको तोड़ने के बाद भी किसी चुंबक को तोड़ दिया जाए तो कभी भी उसमें अकेला ध्रुव जो है नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसमें दो ध्रुव तो अवश्य ही होंगे, एक यस होगा एक यन होगा, मतलब नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ऐसे जो है ध्रुव उसमें बनते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा, चुंबक जिस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस वस्तु को चुंबकीय वस्तु कहते हैं। जो मतलब जैसे कोई भी वस्तु लोहा हुआ, जैसे निकल हुआ, कोबाल्ट हुआ, इसको आकर्षित करती है तो इसको हम चुंबकीय वस्तु कहते हैं। जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में स्थिर होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है चुंबक, उसका सिरा जो उत्तर की तरफ होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण की तरफ होता है मतलब दक्षिण की तरफ होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार जो है चुंबक व्यवहार करता है ध्रुव के भांति। ठीक है, अब थोड़ा इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। क्या क्या उपयोग है? उपयोग में पहला देख लीजिए आप, छोटे छोटे विद्युत चुंबकीय बिजली की घंटी। जो उपयोग है इसका, जो छोटे छोटे चुंबक है विद्युत के, ये जो है बिजली की घंटी और टेलीग्राफ विद्युत मापी यंत्रों में काम आते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों में काम आता है। अगला पॉइंट आप देखिए, बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक लोहे के कारखानों में काम आते हैं। इससे जो बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं इनको लोहे के कारखानों में काम किया जाता है, क्योंकि इससे जो है भारी भरकम जो लोहा होता है उसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता है, जिससे जो है काम करने में आसानी होती है। हाँ, अगला जान लीजिए। अगला पॉइंट है ये हमारा, इसका चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग है। जो विद्युत चुंबक है इसका जो उपयोग है ये रक्त परिसंचरण का सुचारू रूप से परिवहन करने हेतु है, चूंकि ये इस कार्य में प्रयोग किया जाता है। विद्युत जनरेटर में प्रयोग होता है। ये विद्युत जो चुंबक होता है इसको जो विद्युत जनरेटर में प्रयोग किया जा सकता है। अब अगला जानिए थोड़ा इसके व्यवहार के बारे में। ठीक है, पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, आप जानते ही हैं। और थोड़ा पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार के बारे में जान लीजिए। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है।
इसको सिद्ध करने के लिए ये ऐसा किया जाता है, इसे हमें जो है चुम्बक को ऐसे जो है स्वतंत्र रूप में जब लटकाते हैं तो जो उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होती है। तो ये कंडीशन हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी में जो है ये भी चुम्बक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, और जान लीजिए इसके बारे में, इसके पास से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर, इससे पास से गुजरने वाले ऊर्ध्वतल को चुंबकीय आमोत्तर, जो ऊर्ध्वतल होता है ना उसको हम चुंबकीय आमोत्तर करते हैं। अतः भौगोलिक आमोत्तर में अंतर होता है। ठीक है, और जो भौगोलिक आमोत्तर होता है उसमें अंतर होता है। इसके बीच के कोण प्रत्येक स्थान के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। जो इसके बीच के कोण होते हैं प्रत्येक स्थान के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। इसे दिक्पात कोण कहते हैं। जैसे जो कोण इसके बीच में बनेगा ये अलग अलग स्थानों में से चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच जो अलग अलग कोण बनेंगे ये जो है विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होते हैं। इसी को हम दिक्पात कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला थोड़ा जान लीजिए विद्युत चुम्बक के बारे में। विद्युत चुम्बक के बारे में थोड़ा देख लीजिए किस तरीके से विद्युत चुम्बक होता है। तांबे के तार को एक छड़ के चारों ओर लपेट देते हैं ना, ऐसा करते हैं। तांबे का तार हो तो उसे एक छड़ के चारों ओर लपेट देते हैं। तार के दोनों सिरों को विद्युत धारा से जोड़ देते हैं। जो तार होता है उसको दोनों सिरों को विद्युत धारा जोड़ देते हैं। कुछ समय जो पश्चात देखते हैं कि जो है नम लोहे की छड़ जो होता है, जो लम लोहे की जो छड़ होती है वो क्या हो जाती है, वो चुम्बक बन गई रहती है। परंतु यह धारा बंद कर देते हैं, मतलब उसको जो है अगर विद्युत धारा जोड़ देते हैं तो जो है कुछ समय के लिए चुम्बक बन जाती है जो लोहे की नम छड़ होती है। अगर धारा बंद कर दिया जाता है तो वो जो है चुंबकत्व का व्यवहार छोड़ देता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है उसमें चुंबकत्व। इस प्रकार के जो चुम्बक अस्थायी चुम्बक होते हैं, जो इस प्रकार के चुम्बक होते हैं वे अस्थायी होते हैं। यदि नम लोहे के छड़ पर वज्र की छड़ का प्रयोग किया जाए तो वह विद्युत धारा को समाप्त करने पर भी अपने चुंबकीय गुण को धारण किए रहती है। जो नम लोहे की जो छड़ होती है इसमें जो है वज्र की छड़ का प्रयोग किया जाए तो वह जो है विद्युत धारा को समाप्त करने पर अपने चुंबकीय गुण को धारण किए रहती है। ठीक है, मतलब वो जो है चुंबकीय गुण को तब भी धारण किए रहती है। यह चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, यह जो है चुंबक होता है यह अस्थायी चुंबक होती है। चुंबकों की शक्ति प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करती है। जो चुंबक होती है उसको जो है शक्ति जो है उस पर चुंबकों की शक्ति प्रवाहित होने वाली जो है धारा पर निर्भर करती है। उसकी जो चुंबक की शक्ति होती है वो प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करती है। और थोड़ा विद्युत चुंबक के प्रयोग के बारे में जान लीजिए। विद्युत चुंबक का जो प्रयोग है देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या है। इसके बारे में देख लीजिए, पहला पॉइंट आपको बता दे रहे हैं कि विद्युत चुंबक, विद्युत घंटी, टेलीफोन ना मैंने बताया, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विद्युत मापी यंत्रों के काम आते हैं ना। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा, बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक जो होते हैं कारखानों में काम आते हैं, क्योंकि बहुत जो है भारी भरकम लोहे को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना जो रहता है वह जो है बहुत ही अधिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं, तो वह इस भाग व्यवहार करते हैं। ठीक है, चुंबक से सैकड़ों मन जो है लोहे को चिपकाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक भी इसका प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक जो है अधिकतर इसका प्रयोग जो है दिशाओं के बारे में जो है करते हैं, जो कि उनको ये जानकारी रखनी रहती है किस दिशा में से आप देखिए सैटेलाइट के माध्यम में उसमें भी जो है ये चुंबक का प्रयोग किया जाता है कि हाँ किस दिशा में हमारा जो है ये सैटेलाइट स्थिर हुआ है। और आप देखिए जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं ना इसमें भी जो है चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने अब देख लिया कि चुंबक का कैसे कैसे प्रयोग है। अब हम चलते हैं अगला जो है पॉइंट देखते हैं। देखिए विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, जो विद्युत आवेश होता है उसके मध्य लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आप तो ये जानते हैं कि आवेश को जो है दो भागों में हमने बताया था इसके पहले वीडियो में।
दो भागों में आवेशों को बांटा गया है। एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। दो विपरीत आवेश अर्थात धन एवं ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपको मालूम है ना, जैसे चुंबक जो है, इसे एक यन ध्रुव जो होता है और यस ध्रुव जो अगर सामने बगल में रखा जाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण बल लगता है। इसके विपरीत, अब इसके विपरीत मतलब कि ये जो दूसरी कंडीशन ये होगी, समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब अर्थात यह कह सकते हैं धन एवं धन आवेश ना, धन एवं धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या ऋण एवं ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यह हम यह कह सकते हैं कि समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण बल लगता है। इससे यही जो है हमें सिद्ध होता है कि हमें ये जो है विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल का ज्ञान होता है। ठीक है, तो हम इन जानकारियों को जान ले। अब आगे देख लीजिए, थोड़ा विधियों के बारे में हम बताएंगे आपको। ये वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। चाहे हम आपके आगे बताएंगे कि चुंबक के बनने की जो विधियां हैं इसके बारे में आगे बताएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं करता हूँ। धन्यवाद।